हमारे साथ डॉक्टर उमेश यादव भी है। डॉक्टर उमेश यादव, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, सत्ता में बड़े दल आप ही हैं, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे भी बनता है। विपक्ष में आप बैठे हैं, बड़ा दल है, आपके यहां से भी बड़े बड़े तीर चलते हैं। आखिर राजनीति की जो दशा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे अंकुश लगे? संजय सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, हाँ, वो सवाल ये है कि 2014 के बाद से एक चुनावी जब सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं तो उसमें मुद्दे क्या रहते हैं? कभी उससे पहले भी ऐसी स्थितियां, बहुत सारे बयान उससे पहले के भी, आप पूरे राजनीतिक बयानों को लीजिए। उमेश जी, पूरे राजनीतिक बयानों को लीजिए। आप ये कहिए कि शुरू से, आप ये मत कहिए 2014 के बाद ही बयान कुछ बदले, ऐसा नहीं है, बयान शुरू से ही नहीं करते। हाँ, नहीं, बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन मैं तो 2014 से बाद की बात कर रहा हूं कि कभी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिन्होंने चुनाव प्रचार किया है, उन्होंने अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं गिराया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो किसी पार्टी के नहीं होते, ये तो देश के होते हैं। तो इन लोगों को तो खैर चुनाव प्रचार में आना ही नहीं चाहिए। आज तो पहले भी ऐसा हुआ कि नहीं आना चाहिए उमेश जी? नहीं, भाषा की मर्यादा संजय सर कभी इतनी नहीं गिरी, कभी भी भाषाई मर्यादा इतनी नहीं गिरी। और जो आज हमारे जो बीजेपी के साथी इतना आग बबूला हो रहे हैं, हालांकि ये इतना बड़ा विषय नहीं है। ये जो है चुनाव के समय हमेशा इस तरह की बातें चलती रहती हैं, और खासतौर से हमेशा ये देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से पहल होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी के साथियों को, वो कहते हैं ना कि करारा जवाब मिला है, तो इस वजह से इन लोगों ने सारे मुद्दों को छोड़कर अब इनको भाषाई मर्यादाएं ध्यान आ रही है कि प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया या प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा, या बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो अपनी शब्दाई मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं? कल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी के लिए किस तरह का एक फोटो ट्वीट किया गया, क्या उस फोटो को बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाना चाहिए था? आप सत्ता में बैठे हैं, आप जिस तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगे, विपक्षी दल आपको उसी तरह का जवाब देंगे। आप अगर सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जवाब उसी भाषा में मिलेगा।